अकेडमी। सो बेसिक ऑफ मैथ्स कर रहे हैं, उसमें सिंप्लीफिकेशन टॉपिक कंटिन्यू है, उसके ही कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपकी ग्रिप अच्छे से बन जाए क्वेश्चंस पे और आप अच्छे से उसको कवर अप कर सको, सिंप्लीफिकेशन में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। बच्चे इंटरेस्ट बनेगा अगर ध्यान से लेक्चर देखोगे और करोगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का फॉर टुडे, 5 1/4 डिवाइडेड बाय 3/7, 5 1/4 डिवाइडेड बाय 3/7 into 1/2 सो अगेन बोर्ड मास ट्राई कर रहे हैं। बोर्ड मास में फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं। 20 21 इसको इससे क्या करते हैं मल्टीप्लाई, जो आंसर आ गया 20 उसको प्लस क्या कर देते हैं 1 में, दैट इज 21 इनटू डिवाइड को जब आपने मल्टीप्लाई बना दिया तो दैट बिकम 7/3 इनटू 1/2। नाउ कोई कटिंग, दैट इज 3 7 21 7 7 49 49/2। सो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है। मिक्स फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा 2 2 2 4 2 4 8, यहां पे क्या आ जाएगा 1। इसको लिखने का तरीका मैंने पहले भी बताया हुआ है। 49 को 2 से अगर डिवाइड किया 2 2 4, ऊपर से 9, 2 4 8, 1, जो रिमाइंडर है डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, जो क्वोशंट आया आपका आंसर क्यू क्वोशंट वो सेंटर में और जो रिमाइंडर है दैट इज ऊपर। सो 24 1/2 आंसर, रिक्वायर्ड आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप कर रहे हो बच्चे 15.72 सेकंड क्वेश्चन 15.72 into 15.72 minus 5.72 into 5.72 upon 15.72 प्लस 5.72। तो बेटा इस क्वेश्चन को करने का ट्रिक क्या है, इजी वे में करते हैं। ये वैल्यू सेम दिख रही है, सो यहां पे ले लिया मैंने a इंटू ए, उसके बाद माइनस है, सेकेंड वैल्यू भी सेम है दैट इज b इंटू बी, और नीचे आपका क्या बन रहा है a प्लस b। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं a द स्क्वायर माइनस b द स्क्वायर अपॉन a प्लस b। अब जो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है a प्लस b, a माइनस b अपॉन क्या है आपके पास a प्लस b। अब आपको एक बात तो क्लियर होगी कि a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो गया। अब आप यहां सिंपली a और b की वैल्यू कर लिख दोगे और माइनस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 15.72 माइनस 5.72। ये माइनस करते वक्त ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा लिखते टाइम। सो 15.72 माइनस 5.72 दैट इज रिक्वायर्ड आंसर क्या आ गया आपके पास 10। यहां पे आपका आंसर ये है प्रॉपर। सो नोट डाउन द सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो है आपका यहां पे क्वेश्चन मार्क है आपका अपॉन 324 इज इक्वल टू 576 अपॉन अगेन क्वेश्चन मार्क। अब इसको करने का मेथड क्या है, x अपॉन मैंने क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे सपोज कर लिया x इज इक्वल टू 576 अपॉन x। ना ये क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं, सो x स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बेटे दैट इज 324 इंटू 576। अब जब स्क्वायर हटा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, सो दिस इज 324
इंटू 576। अब जो ये 324 है वो किसका स्क्वायर रूट है? अगर आप 18 को 18 से मल्टीप्लाई करते हो, दिस वन। सेकंड जो 576 है वो किसका है? 24 इंटू 24, ये स्क्वायर रूट एक्स। अब स्क्वायर रूट में क्या होता है? दो नंबर के पेयर बनते हैं। सो यहां पेयर बन गया, उसमें से एक क्या आ जाता है बाहर, 18, और इसमें से क्या आ गया 24। When you multiply, you get the required answer. So answer just multiply. Simple way में क्या करो, 8 4 the 32, 8 2 the 16, और 3 19, 24 एज इट इज आ गया, क्योंकि 24 1 the 24 होता है, 2 13 4। Required answer is 432. Write on the fourth question, that is your 6 4 by 5, 8 1 by 2. 6 4 by 5 plus 8 1 by 2 plus 4 3 by 7. 4 3 by 7 is equal to क्वेश्चन मार्क। अब इसमें आपको कोई बोर्ड मास सिंपल है, तीनों प्लस, दो प्लस के साइन है, तीनों को प्लस कर देना है। सो पहले फ्रैक्शन सॉल्व कर लेते हैं। 6 5 the 30, 34 by 5, 8 to the 16 plus 1 17 by 2, 4 28, 28 plus 3 31 by 7 is equal to क्वेश्चन मार्क। नाउ आप क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे बेटा 5 2 और 7 का। ये सारे क्या हैं? प्राइम नंबर्स हैं। सो इनको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 10, 10 7 70। एलसीएम क्या आ गया 70। अब मैंने ये आपको पहले भी बताया हुआ है, मैं रिवाइज कर रहा हूं फिर से। 70 को 5 से क्या करेंगे? डिवाइड। सो आंसर इज योर 14। 14 को 34 से आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई। व्हेन यू डिवाइड 70, मैं यहां एक्सप्लेन कर देता हूं, और 5 1 the 5, 2 5 4 the 20। सो आंसर क्या आ गया 14। 14 को 34 से क्या करना है आपको? मल्टीप्लाई। सो 34 14 16, 4 3 the 12, 13 अगेन 34, 6 7 4। सो यहां पे क्या आ गया आपका 476। अब 70 को 2 से डिवाइड करना है, 35 आ गया। 35 को 17 से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई। 7 5 the 35, 3 the 21, 21 plus 3 24, 35 एज इट इज आ गया। दैट इज योर 595 प्लस 70 को 7 से डिवाइड किया 10, 10 को 31 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। 310। सो इन तीनों को प्लस करते हैं, यू गेट द रिक्वायर्ड आंसर, दैट इज 1381। 1381 अपॉन 70। आप प्लस करके भी देख सकते हो। 476, 595, 310, 6 5 11, 8 17 18, 5 5 10 3, 1381। नाउ बेटा क्वेश्चन मिक्स फ्रैक्शन में आपका। सो हम आंसर भी क्या कोशिश करेंगे कि मिक्स फ्रैक्शन में ही निकालें। सो 1381 70 से डिवाइड करते हैं। 71 था, 8 आ गया, 13 में से 7 6, 681 आ रहा है बच्चे। नाउ 9 7 था 63 होता है, 630 आ गया, 1 8 में से 3 5। अब मैंने आपको लिखना बताया हुआ है, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, और जो आपका क्वोशंट है वो आपका ऊपर आ गया, और क्वोशंट आपका सेंटर में आएगा। सेवेंटी 51, यहां 19 आ गया, यहां क्या आ गया 51। सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, 1951 अपॉन 70। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेम है, सेम गाइडलाइन पे। 6 2 by 3, फिफ्थ क्वेश्चन।
6 2/3 प्लस 4 1/2 4 1/2। यहां पे थोड़ा सा चेंज है बेटा, यहां पे प्लस की जगह पे क्या है, माइनस है। देन प्लस 8 1/5 8 1/5 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो पहला स्टेप 3 6 18 20 20/3 माइनस 4 2 8 प्लस 1 9 9/2 8 5 40 41/। अब अगेन प्राइम नंबर्स हैं सारे, सो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। याद रखना बेटा रूल, अगर डिनोमिनेटर में प्राइम नंबर्स हैं तो उनका एलसीएम क्या है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आ जाता है। सो 3 2 6 5 30 30 आ गया एलसीएम आपके पास। नीचे नंबर को क्या करेंगे अब डिवाइड, मैं पहला नंबर बता देता हूं। 30 को 3 से डिवाइड किया 10, 20 को 10 से मल्टीप्लाई किया 200 माइनस 15 15 9 135 और अब 30 को 5 से किया 6 41 6 6 1 6 246। अब पहले आपको क्या करना है, ऐड कर लेना है 200 प्लस 246 200 प्लस 246 446 माइनस 135 अपॉन 330 सॉरी दिस इज 30। नाउ 446 में से 135 माइनस किया 311 अपॉन 30। अब मैंने बताया कि क्वेश्चन अगर मिक्स फ्रैक्शन में है तो आंसर भी कोशिश करो मिक्स फ्रैक्शन में ही दो। सो आंसर आपका क्या बनेगा बच्चे, मैं आपकी सिंप्लिसिटी के लिए डिवाइड भी कर रहा हूं, यहाँ मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, प्लस भी कर रहा हूं, सब कुछ आपको शो करके दिखा रहा हूं ताकि आप सिंपल वे में इसको सॉल्व कर सको और अच्छे से आप कर सको इसको अटेम्प्ट। 31 1 1 यहां पे क्या आ जाएगा 0, क्योंकि हमने वन यहां से नोट किया और ये डिवाइड नहीं हो रहा। सो आंसर इज 30 10 300 आ गया 11। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर 10 11/30। सो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। सिंपल वे में क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, मैं हर स्टेप को यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूं। सो बच्चे टेंशन नहीं लेनी, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आप परफेक्ट होते जाओगे। सो आपको प्रैक्टिस करनी है, लेक्चर देखना है और आपको परफेक्ट होना है धीरे धीरे। जो भी बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं उनको थोड़ा मुश्किल होता है, सो उनके लिए मैंने प्रॉपर मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ किया हुआ है क्वेश्चंस में। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6th क्वेश्चन है वो एमसीक्यू की फॉर्म में लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे साथ साथ। फर्स्ट 6th क्वेश्चन जो है आपका 148 माइनस 24 इंटू 4 148 माइनस 24 इंटू 4 प्लस 15.5 प्लस 15.5 अपॉन 15 इंटू 15 इंटू 0.15 15 इंटू 15 इंटू 0.15। अब पहले मैंने आपको ऑप्शंस लिख लो आप पहले 5 4 3 2 नन ऑफ दीज 5 4 3 2 ई ऑप्शन नन ऑफ दीज। आपको अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है, आप कितनी जल्दी मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस प्लस सॉल्व कर सकते हो। है सिंपल मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन और सब्ट्रैक्शन, सिंपल से ऑपरेशंस है 4 जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस है। सो पहले मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे 148। अब मैं यहां सीधा मल्टीप्लाई करूंगा 4 4 16 4 8 2 8 प्लस 1 9 96 आ गया प्लस 15.5 अपॉन 15 इंटू 15 क्या होता है। अब आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी याद होनी चाहिए, मैं कमिंग लेक्चर्स में वो भी आपको एक बार नोट करवा दूंगा। 15 इंटू 15 दैट इज योर 225 इंटू 0.15।
सो उसके बाद आपको क्या करना है, 148 प्लस 15.5, 15.5 13 4 प्लस 1 5 6 163.5 माइनस क्या कर देना है 96.0। सो यहां आ गया 7 15 में से 9 61 67.5 आ रहा है आपके पास अपॉन 0.15 से आप मल्टीप्लाई करोगे जब आपके पास आ जाएगा 33.75। 225 को आप 0.15 से व्हेन यू मल्टीप्लाई यू गॉट 33.75। मैं आपके सिंप्लिसिटी के लिए मल्टीप्लाई कर देता हूं, 15 से कर रहा हूं सिंपल, 5 15 25 हो गया, 10 12 5 2 10 और 1 11 आ गया, यहाँ 225 एज इट इज 7 3 3। सो डेसिमल 2 नंबर के बाद लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल है। सो आपके पास क्या आ गया बच्चे 67 अपॉन 33.75। नाउ आपको मल्टीप्लाई करना है इसको। सो आप बच्चे क्या करोगे 675 अपॉन 10 इंटू 100 अपॉन 33.75। डेसिमल हटा देते हैं सिंपल वे में, 10 10 का 100 आ गया, यहाँ पे 5 से करते हैं शुरू, 5 6 का 30, 3 आ गया 7 आ गया, 5 7 का 35, 2 आ गया 5 5 का 25। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 1 का 5 5 3 का 15 5 5 का 25। अब आपके पास आ रहा है 135 इंटू 10। अगेन 5 पे शॉर्ट कर लेते हैं, 5 1 का 5 5 3 का 15 2 5 5 का 25, यहाँ 5 2 का 10 5 7 का 35। 270 अपॉन 135। अब 135 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 5 का 10, so you got the required answer here. Answer is 2. So this is the D option correct. Answer is 2. Seventh question is question mark plus 1.12. Seventh question mark plus 1.12 is equal to 1.4224. 1.4224। ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन 1.523088, 1.523088। नेक्स्ट ऑप्शन इज 1.592088, 1.592088। ये बी ऑप्शन है आपका। सी ऑप्शन इज 1.572088। डी ऑप्शन 1.593078, 593078। ई ऑप्शन नन ऑफ दिस। अब जो क्वेश्चन मार्क है वहां पे एक्सपोज कर लिया, प्लस 1.12 1.4224। प्लस का है इधर, ये इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस का, 1.4224 माइनस 1.12। अब इसको माइनस कर देते हैं सिंपल, 4224 1.12 2403 ये 0। सो रिक्वायर्ड आंसर इज 0.3024, बट ऑप्शन में नहीं है, सो ऑप्शन क्या आ जाएगी ई, नन ऑफ दिस।